दोली। नमस्कार दोस्तों, आज के डिबेट में देखने वाले हैं दिल्ली में चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी शीश महल का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि वे उस शीश महल में नहीं रहेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बौखला उठा। फिर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से धुलाई करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठे मूठे मनगढ़ंत कहानियों के साथ उनके नेताओं को टारगेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जवाब दीजिए। रुक, तेरे को बताते। पहचान जानते हैं, वो है जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ। और हम कभी झूठे मनगढ़ंत केस नहीं लगाते। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में हैं और उनको कभी भी कोई छू भी नहीं पाया, क्योंकि वो अपने तेवर के लिए जाने जाते, अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते होंगे। जो गलत करता है उससे भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कंप्लेन करने में, उसकी गलतियों को उजागर करने में कभी संकोच भी नहीं करती। तो ये जो दिल्ली में प्रकरण आया है, जिसके संदर्भ में आप ये बात कह रही हैं, हमारे यहाँ आज बहस में जितने भी हमारे साथी लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, ये सबको पता है। ये ऑन स्क्रीन तो सब लोग नहीं बोलेंगे, मगर अमनतुल्लाह खान जैसे व्यक्ति का किसी पार्टी में होना उस पार्टी का अपने आप में चरित्र दर्शा देता है। सही बात है। अमनतुल्लाह खान पे एक केस नहीं है, अमनतुल्लाह खान पे बहुत सारे केस हैं। एक केस तो हमें ही सिग्नेचर ब्रिज से ढकेलने का, हमारे ऊपर अटैक करने का, मनोज जी वो अभी जीत के आए हैं ना, ओखला से फिर जीते हैं, फिर चुनाव जीते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, चुनाव जीतने से अपराध खत्म नहीं होता है। जो आपराधिक चरित्र है, जो आपराधिक रिकॉर्ड है, वो तो रहता ही है। इसलिए अभी भी देखिए, आज भी झूठ बोला गया कि मैंने पत्र लिखा है, मगर पुलिस को पता चल रहा है कि नहीं, कोई पत्र नहीं आया है। तो आम आदमी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि अमनतुल्लाह खान जैसे लोगों के कारण ही, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी का ये हश्र हुआ है और लोग उसको अपराधियों की पार्टी कहने लगे। तो अभी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपराध करेंगे या अपराध के डेटा आएंगे तो उनके खिलाफ हम वैसे ही दिखेंगे। अच्छा सांसद जी, ये बताइए कि क्या होना चाहिए सीएम आवास का, जिसको आप लोग शीश महल कहते थे, मुख्यमंत्री का जो बंगला था, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि उसको गिरा देना चाहिए, कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि अन्य नेता कहते हैं कि वो म्यूजियम बन जाना चाहिए, कुछ नेता कहते हैं कि जो आसपास के घर को रोका गया है वहां पर घर वापस बनाया जाना चाहिए। क्या चाहते हैं मनोज जी, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, अपने मन का बताइए। इस घर का जो हम लोग दिखा रहे हैं बीच में, इस घर का क्या होना चाहिए? देखिए, अपने मन का तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन मैं आपको जो मैं पार्टी का स्टैंड बताऊं, जो पार्टी चाहती है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सीएम होगा वो इस शीश महल में नहीं रहेगा। वो एक हाउस ऑफ करप्शन है, वो एक ऐसा घर है जिसके अंदर कोरोना के समय मृत हुए। ठीक है, लेकिन अभी हम जो विजुअल दिखा रहे हैं, एक बार इसको स्ट्रेट कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये जकूजी वाला हिस्सा है जिसकी आप लोग हमेशा चर्चा करते थे, टेम्परेचर रेगुलेटेड वाला जो पूरा, ये देखिए, ये जकूजी जो मल्टीपल अंदर में सोना बाथरूम है और ये सब है। इसका करिएगा क्या? मतलब अगर कोई रहेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन इसका करिएगा क्या? देखिए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये गोल्ड प्लेटेड झूमर, ये गए हैं कि नहीं देखने? जकूजी नहीं, हम कहाँ गए अभी, हम तो अभी गए नहीं, लेकिन एक बार जरूर देख करके इसके बारे में लोगों को बताएंगे। हालांकि हम ये जो तस्वीरें हैं ये हमने भी ट्वीट किया था। और देखिए, बात घर की नहीं है, बात चरित्र की है अंजना जी। बात उस व्यक्ति की है जो कहता तो है कि हम 4 कमरे के घर में, 2 कमरे के घर में रह लेंगे, लेकिन चाहिए उनको इस तरह का घर, इस तरह का शीश महल, इस तरह का राजमहल। तब मैं उस चरित्र को जानने के लिए इस घर को देखना जरूरी है। हम लोगों का भी घर है, हम सांसद हैं तो हम अभी जहां बात कर रहे हैं, लेकिन हमको तो ये पीछे जो क्या है, जो
ऊपर नीचे होता है, इसको भी देखिएगा तो ये तो हम लोग अपने पैसे से लगवाते हैं, और लगवाते भी है तो सबसे सस्ता वाला लगाते हैं। मेरे पीछे लगा हुआ है। और तो सब पता लोग नहीं रेनोवेशन कौन तो लोग सब हैं लोग वो। करा ही लेता है सांसद जी, सब लोग अपने अपने घर का रेनोवेशन तो थोड़ा बहुत कराता ही है सरकारी बंगले का। नहीं, कराना चाहिए, लेकिन रेनोवेशन का भी बजट 7.5 करोड़ का आया था, 7.3 करोड़ का था। यही तो जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, जब पहली हमारी विधानसभा सत्र में जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, तो वो हमें ही नहीं, वो ऋतुराज जी को भी चौंकाएगी, वो आशुतोष जी को भी चौंकाएगी, और अखिलेशपति भाई साहब को भी चौंकाएगी। ठीक है, देश का हर राजनीतिक पंडित चौंकेगा। अंजना जी आप जितना चौंकेगी सीएजी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि वही सीएजी रिपोर्ट सबको जो पता है कि 2013 में यही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थी, और वही सीएजी रिपोर्ट को आप विधानसभा में टेबल नहीं होने दिए। तो अभी आगे आगे देखिए, ये देखिए गोल्ड प्लेटेड झूमर, ये देख रही ना घर में जो गोल्ड प्लेटेड झूमर दिख रहा है, ऐसे ही गोल्ड प्लेटेड सीट भी दिखी है। तो ये सब कुछ बताता है कि जो व्यक्ति अपने को आम आदमी कहते थे, वो बहुत विशेष और खास से खास आदमी है। वो आम आदमी पार्टी को आम आदमी को सिर्फ धोखा दिया। ऋतुराज जी अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये जो आप लोग कहते थे कहाँ है जकूजी दिखाइए, कहाँ पर ये टेम्परेचर रेगुलेटेड मल्टी शार वाला सोना बात, ये वो आम आदमी के नेता और घर ऐसा, तो लोगों के मन में सवाल आ रहा है। आज वैसे आपकी ऊर्जा दिख नहीं रही, अब आप लोग सोच रहे हैं चुनाव खत्म हुआ, आप काहे को लड़े इसके लिए। अंजना जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अंजना जी देखिए, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का घर था जिसमें वो ऑलरेडी 5-6 साल से रह रहे थे, और वो घर अंग्रेजों के समय का बना हुआ था। जाहिर सी बात है उस घर में दिक्कत आई तो पीडब्ल्यूडी जो कि सरकार का विभाग है, उसने निर्णय लिया कि उस घर को तोड़कर नए घर बनाने की आवश्यकता है। वो सरकारी घर है, अब उसका क्या करना है नहीं करना है, नई सरकार जिसको जनता ने चुना है, बहुत उम्मीदों से चुना है, वो निर्णय करेगी। और मैं तो भैया मनोज तिवारी जी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस घर में नहीं रहेंगे हम लोग। तिवारी जी, ये भ्रष्टाचार से बना हुआ घर है, ये आम आदमी का जो पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा, पीडब्ल्यूडी का कोई अपना थोड़ी होता है, सब इधर उधर का जितना पैसा है टैक्स पेयर का ही पैसा है ना, वही लगाया गया है इस पर। वो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार की बू आती है, बीजेपी का कोई नेता इसमें नहीं रहेगा। वो उनके मुख्यमंत्री किस घर में रहेंगे नहीं रहेंगे वो उनका इंटरनल मैटर है। मैं तो ये कहना चाहता हूं मनोज तिवारी जी चंद अच्छे नेताओं में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरा तो हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आपकी सरकार बहुत उम्मीदों से लोगों ने बनाया है, जल्दी से मुख्यमंत्री को चुनिए, जल्दी से कैबिनेट का शपथ कराइए, और कैबिनेट मीटिंग करके जो आपने वादे किए हैं दिल्ली की जनता को 2500 रुपया देने का और बाकी जो वादे किए हैं यमुना की सफाई का, वो सब पे निर्णय हो। बहुत उम्मीद से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं और आगे बढ़िए, काम करिए। जनता ने आपको काम करने के लिए 27 साल के बाद बहुत उम्मीदों से चुना है और मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और सब लोग को मिल करके दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में एक तरह से देखिए तो अब ऊपर से लेकर के नीचे तक अब आपकी सरकार है, आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। यमुना भी साफ करिए, माताओं बहनों को 2500 भी दीजिए, 300 यूनिट बिजली भी दीजिए, कैबिनेट का गठन करिए, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री शपथ लें। वो किस घर में रहेंगे नहीं रहेंगे उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि सिलेंडर कब मिलेगा, 2500 कब मिलेगा, 300 यूनिट कब मिलेगा, यमुना सफाई को लेकर सरकार कब निर्णय लेगी। जनता इस बात के लिए इंतजार कर रही है और इस चीज के लिए, इस उम्मीद से लोगों ने आपको वोट दिया है। उसको करिए भैया मनोज तिवारी जी।